Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में बताना चाहती हूँ, ठीक है। और आई होप आप इसको वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस बार जो हमारा क्वेश्चन पेपर वो बिल्कुल लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। एक तो हमारा 80 मार्क्स का हो गया है क्वेश्चन पेपर। चलो देखते हैं। हाँ, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, पहले हमारा ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता था, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर, लेकिन अब ये सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया है। एक हमारा जो ए पार्ट है, पार्ट ए, वो ऑब्जेक्टिव टाइप और पार्ट बी हमारा सब्जेक्टिव, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है पार्ट हमारा, इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे MCQs हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग हमारे चैप्टर्स भी, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। तो ए पार्ट में हमारा सबसे पहले 2 हमारे पास रीडिंग अनसीन पैसेजेस आएंगे, 2 होंगे हमारे पास ये, और दोनों 10-10 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स में ये MCQs होगा सारा ये। नेक्स्ट हमारा फिर इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, ये जो ये 4 क्वेश्चंस जो होंगे हमारे, ये हमारे चैप्टर से रिलेटेड होंगे, यानी जो हमारी बुक है फ्लेमिंगो और विस्तास, उनसे लिए जाएंगे ये क्वेश्चंस। और इसमें हमारे पहले 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द चैप्टर्स, यानी कि जो हमारी चैप्टर्स हैं प्रोज में से, उसमें से हमारे 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, यानी कि 2 × 4 यानी 8 मार्क्स में 2 एक्सट्रैक्ट, 4 क्वेश्चंस होंगे, 8 मार्क्स के होंगे, MCQs होंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। दूसरा हमारा है 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोम, यानी जो हमारी पोम है उसमें से हमारा 1 एक्सट्रैक्ट आएगा, वो भी हमारा 4 मार्क्स में होगा। इसके बाद हमारे 8 क्वेश्चंस और आएंगे आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, हमारे पास 10 चॉइस होगी, उसमें से हमें 8 क्वेश्चंस करने होंगे, MCQs ही होंगे ये भी, और ये भी हमारे चैप्टर से ही होंगे। तो ये हमारा 8 मार्क्स में होंगे ये भी। तो ये जितना भी हमारा पोर्शन है ये पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQs टाइप होगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा 40 मार्क्स का हो जाएगा। देखिए 20 मार्क्स का रीडिंग पैसेज, 8 + 8 16 + 4 20 40 मार्क्स का हमारा ये ए पार्ट हो गया है। नेक्स्ट अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ, जो हमारा राइटिंग सेक्शन है, इसको हम सब्जेक्टिव पोर्शन में डालते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक मैं आपको बताती आई थी कि इनविटेशन हमेशा हमारा चॉइस में आया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ध्यान से देखना इस वीडियो को, इसलिए कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो एडवर्टाइजमेंट और नोटिस, ठीक है, इन दोनों में चॉइस होगा, और ये 3 मार्क्स में होगा। देखो अभी तक ये हमारा 4 मार्क्स में आता था, लेकिन अभी हमारा 3 मार्क्स में आएगा। इसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन होगा इनविटेशन कंपल्सरी आएगा इस बार, ठीक है। इसमें आपका इनविटेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों आ सकता है, बनाना आ सकता है, रिप्लाई आ सकता है, उसका एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन कुछ भी इसमें से आ सकता है, और ये भी आपका 3 मार्क्स में होगा। इसलिए इनविटेशन जो आप अभी तक ये सोच के चल रहे हो कि आपको ये चॉइस में आएगा, आप ये छोड़ देंगे, तो इसको प्लीज़ मत छोड़ना, और इसको आपको हर हालत में करना है। ये 3 मार्क्स में आपका आएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। देखिए फॉर्मल लेटर में आपके कंप्लेनिंग लेटर, इंक्वायरी, प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये सब कट गया है, सिर्फ 2 ही लेटर आपके बचे हैं, लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन, और इन दोनों में ही चॉइस आएगी, ठीक है। तो या तो लेटर टू द एडिटर भी और जॉब एप्लीकेशन भी आप बहुत अच्छी तरह से करके जाएंगे, ठीक है। ये आपका 5 मार्क्स में आएगा। देखो पहले लेटर हमारा 6 मार्क्स में आता था, लेकिन अब ये हमारा 5 मार्क्स का हो गया है, ठीक है, और वर्ड लिमिट आपको दी गई होगी उसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारा आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। देखिए डिबेट और स्पीच हमारी बिल्कुल कट चुकी हैं, पोस्टर मेकिंग हमारा कट गया है, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपका आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग इन दोनों में चॉइस आएगी, और ये भी आपकी 5 मार्क्स का होगा, और वर्ड लिमिट हमारा वही 150 to 200 वर्ड्स में ये हमारा होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा राइटिंग सेक्शन था। राइटिंग सेक्शन में इन्विटेशन ज़रूर करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिर से लिटरेचर पोर्शन पे। लिटरेचर पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, इसमें हमारे 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जो 30 to 40 वर्ड्स में आपको करने होंगे। चॉइस होगी वहाँ, 6 क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये 2 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 10 मार्क्स हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इसमें भी आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे 30 to 40 वर्ड्स में। चॉइस होगी 3 में से करने होंगे कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको, तो ये भी 2 × 2 = 4 मार्क्स में हो गया। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे 120 to 150 वर्ड्स, दोनों बुक्स में से एक क्वेश्चन आपका आएगा। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और 2 × 5 = 10 मार्क्स। तो यानी लगा लो आप 10 आपका 10, ये आपका 20
+4 40 तो आप 24 तो आपका यहाँ पे हो गया है, और ये दूसरा आपका 20 मार्क्स यहाँ पे हो गया, यानी कि टोटल आपकी जो लिटरेचर है, जो लिटरेचर आपकी आएगी वो आपकी 44 मार्क्स की आएगी। ठीक है, 20 आपका यहाँ से और 24 आपका यहाँ से, यानी 44 मार्क्स की आपकी लिटरेचर आएगी। ठीक है, तो ये राइटिंग सेक्शन है, सब्जेक्टिव टाइप और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप। आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा मार्किंग स्कीम का। और अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, वो प्लीज़ मुझे कॉल करके, स्पेशल कॉल कोई भी कर सकता है, किसी भी टाइम कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक में डाउट हो। ठीक है, इन्विटेशन के टॉपिक में डाउट हो तो ये भी आप मुझसे कभी भी किसी भी टाइम कॉल करके आप मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।